सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदांत दर्शन की 94वीं कक्षा वेदांत दर्शन के तृतीय अध्याय का चौथा पाठ चल रहा है। पृष्ठ संख्या 217 है। तो पीछे जो सूत्र हमने देखे थे उसमें यज्ञादि इतर कर्मों की जो कि उपासना विद्या से भिन्न हैं उनकी आवश्यकता अश्व के समान मानी गई। अश्व को साधने के लिए जो प्रक्रियाएं की जाती हैं अश्व के सिद्ध हो जाने पर फिर उनकी आवश्यकता नहीं रहती है। तो एक समय तक आवश्यक है और नहीं तो फिर वो छोड़ दिए जाते हैं। लेकिन शमदम आदि जो उपाय हैं मुक्ति के उपाय हैं वो तो सबके लिए अनिवार्य रहते हैं और सदा चलते रहते हैं। इसके अलावा एक प्रसंग उठाया 28वें सूत्र में कि मुमुक्षु को खाने पीने में कुछ चीजों का विकल्प दे दिया गया। प्राणात्यय हो, प्राण का संशय उपस्थित हो, प्राण संकट उपस्थित हो, वहां कुछ चीजों के अंदर, कुछ छोटी चीजों के अंदर विकल्प दिया गया। और वैसे वो सबके लिए होगा। मुमुक्षु तो सभी हैं, यहां पर सभी आश्रम वाले मुमुक्षु हो सकते हैं। उस दृष्टि से तो कोई साधक मुक्ति के वर्णित नियमों में ऐसा ना अटक जाए कि वो नियम ही मुख्य बन जाए, लक्ष्य तो गौण हो जाए और वो नियम ही मुख्य बन जाए और उनके पालने में ही वो मुक्ति की प्राप्ति समझे, नियमों के पालन में ही मुक्ति प्राप्ति समझे। यद्यपि उन नियमों के पालन से मुक्ति होती है लेकिन उन नियमों को इतनी दृढ़ता से वो पकड़ ले या उसमें ऐसा जकड़ जाए कि जीवन तक को वो छोड़ दे, और ऐसा नहीं करना चाहिए। लाभ और हानि को देखते हुए किसमें अधिक लाभ है किसमें अधिक हानि है उसको देखते हुए कि जीवन चला गया तो बहुत बड़ी हानि है, इसलिए जीवन की रक्षा के लिए कुछ शिथिलता यहां पर दी गई है। ये एक समन्वय सामंजस्य है और इसको पतन के रूप में नहीं देखा गया, पतन के शिथिल के नियम तोड़ने के रूप में नहीं देखा गया, बल्कि इसलिए ये देखा गया कि इससे वो अपने लक्ष्य की तरफ ही और बढ़ेगा। थोड़ा सा पीछे हट करके, उसको पतन न कह करके थोड़ा सा पीछे हट गया है, वो पीछे हट करके आगे के लिए तैयारी कर रहा है। जैसे कि युद्ध के अंदर भी दो तरह से युद्ध देखे जाते हैं। एक तो पीछे हटना ही नहीं, बिल्कुल आगे ही बढ़ना है, एक कदम भी पीछे नहीं हटना है, जैसा कि राजपूतों का कहा जाता है, पीछे नहीं हटना है। राजस्थान में जैसे युद्ध होते रहे, जैसे एक शैली है, प्रधानता से कह रहा हूं, अपवाद तो हर जगह होते हैं। और एक शैली शिवाजी की थी, वो छापामार शैली, थोड़े से थे, छुपते थे, मारते थे, फिर भाग जाते थे, पीछे हट जाते थे। तो उसमें कई जने आलोचना करते हैं वे कौन शूरवीर, पीछे हटने वाले शूरवीर या आगे टिके रहने वाले शूरवीर? ये दोनों शूरवीर हैं, मराठा भी हैं, राजपूत भी हैं, दोनों के बहुत अच्छे इतिहास रहे हैं, बलिदानी इतिहास रहे हैं। तो दोनों में से कौन श्रेष्ठ, ऐसे चर्चाएं चल जाती हैं। तो कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, आगे ही जो बढ़ते हैं, पीछे तो हटना काम ही नहीं है, क्षत्रिय का काम पीछे हटना नहीं है,
वो श्रेष्ठ है। और दूसरा कहते हैं कि भाई शिवाजी भी पीछे हटते थे तो हार के थोड़ा ना, हारने के लिए थोड़ा ना, ताकि अपने को सुरक्षित रख सकें और आगे फिर हमला कर सकें, इसलिए पीछे हटते थे। लक्ष्य वही था, शत्रु को हराना, स्वतंत्रता की प्राप्ति, देश की रक्षा, लक्ष्य तो वही है। लक्ष्य में तो दोनों में कोई संदेह नहीं, दोनों उसी लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं, लेकिन शैली है। तो यहां जो शैली कही गई कि हम जिस लक्ष्य के लिए चले हैं, कहीं किसी नियम में ऐसे ना अटक जाएं कि उसको तोड़ने के लिए हिम्मत ही ना करें और नियम ही हमारे लिए मुख्य हो जाए, बाकी चीजें सब गौण हो जाए। तो लक्ष्य हमेशा मुख्य रहता है और बहुत आपातकाल में उनमें ढिलाई की जाती है। लेकिन इसका यह भी अर्थ नहीं है कि अपने लक्ष्य की प्राप्ति में हम कुछ भी करने लग जाएं, तो लक्ष्य प्राप्त नहीं होगा। फिर इतनी शिथिलता करने लगे कि गलती करने लग जाएं और नाम या ऊपर से दिखावा ये करें कि मैं तो अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ये कर रहा हूं, अभी तो समय ठीक नहीं है, आजकल समय ठीक नहीं है, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ रहा है, और वो हर चीज में करने लगे, हर चीज में करने लगे। तो उसका एक यहां पर संकेत दिया कि हमें इतना अधिक अड़ना भी नहीं चाहिए, विशेष स्थितियों में हम छोड़ सकते हैं। तो ये 28वें सूत्र में देखा था, और इसी प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए कुछ सूत्र और दिए हैं, प्रमाण आदि उपस्थित किए हैं। 29वें सूत्र से प्रारंभ करेंगे, पृष्ठ संख्या 217, वेदांत दर्शन तृतीय अध्याय का चतुर्थ पाद। 29वां सूत्र है अबाधाच, बाधा न होने से भी। क्या? अथ च मतलब अथ अबाधात, या ही खलु श्रुति ही, एक श्रुति हमें प्राप्त हो रही है आहार विषय। पीछे वाला जो इन्होंने 28वें सूत्र में दिया था वो अन्न को लेकर के बात कही थी, ये तो एक प्रतीकात्मक है, इसके अलावा और भी चीजों में ये घटेगा जहां जहां आवश्यक है। वस्त्र को लेकर हो सकता है, निवास को लेकर के हो सकता है, अन्य साधनों को लेकर के हो सकता है, बहुत तरह से घट सकता है ये। यहां उदाहरण केवल अन्न का दिया, तो उससे संबंधित ही बात इस अगले सूत्र में 29 में की गई है। तो यथा ही खलु श्रुति, श्रुति ये कहती है, छांदोग्य का वचन है, आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, आहार के शुद्ध होने पर सत्व की यानी मन की शुद्धि होती है। लोक में भी जो कहावत प्रचलित है, जैसा खाए अन्न वैसा होवे मन, बहुत प्रचलित है। गलत अन्न लेते हैं तो मन में गलत विचार आते हैं, गलत तरफ प्रवृत्ति हो जाती है, गलत लोगों का अन्न खाते हैं तो गलत प्रवृत्तियां होती हैं, ये सब चीजें बहुत प्रचलित हैं, कही जाती हैं। तो एक नियम हुआ कि आहार के शुद्ध होने पर सत्व की शुद्धि होती है, और विपरीत करेंगे, यदि आहार की शुद्धि नहीं हो रही है तो सत्व की शुद्धि नहीं हो पाएगी, उसमें बाधा आएगी। एक सामान्य नियम हो गया, छांदोग्य का वचन है। तो शुद्धाहार भक्षण विषयी का, ये जो शुद्ध आहार के भक्षण विषयक ये श्रुति है, न सा प्राण संशय अभक्ष्य भक्षण न बाध्यते, जहां प्राण का संशय उत्पन्न हो रहा हो वहां अभक्ष्य के भक्षण से ये श्रुति बाधित नहीं होती है। यद्यपि यहां कुछ लिखा नहीं है इस श्रुति में कि ये प्राण संकट हो तब नहीं लगेगी, बाकी जगह लगेगी, लेकिन इन्होंने तो सामान्य रूप से सब जगह लगाया है। लेकिन जब प्राण का संकट उपस्थित हो तो ये बाधित नहीं होगी। यह तो अभक्ष्य भक्षणम तो आपत्ति खलु विधीयते, क्योंकि अभक्ष्य का भक्षण तो आपत्ति काल में विधान किया गया है, अपवाद रूपेण, अपवाद की तरह से। मान लीजिए किसी आश्रम के या गुरुकुल के नियम है दिनचर्या के, इतनी बजे उठना और इतनी बजे ये करना, इतनी बजे व्यायाम करना, इतनी बजे संध्या करना, और अचानक कोई घटना हो जाए तो उसको क्या करना चाहिए? वो कहे जी नहीं, नियम पालन है, हमारे को तो यही बताया हुआ है, हम तो यही करेंगे। अब उधर आग लगी भी है, बोले नहीं जी अभी तो व्यायाम का समय है, उपासना का समय है, भोजन का समय है, भोजन निश्चित समय पे ही करना चाहिए। आपको कई जने ऐसे बहाने बनाते हुए दिखेंगे, नहीं ये तो नहीं कर सकता, अभी तो ये समय है हमारा, इस समय नहीं कर सकते। ये अब ऐसी स्थितियां नहीं होती, वहां उन नियमों को तोड़ा जाता है। ये जो नैमित्तिक कार्य आ जाते हैं, विशेष निमित्त उपस्थित हो गया, विशेष किसी को चोट लग गई, कोई गिर गया, आग लग गई, कोई अचानक कोई व्यक्ति आ गया, इस तरह की चीजों में ये नियम लागू नहीं होते, यानी इन नियमों को तोड़ा जा सकता है, उससे विशेष बाधा नहीं है, वो करना चाहिए। ये प्राण संकट के समय में ऐसी चीजें की जाती है।
उसी की तरफ संकेत है। अर्थात साधना करते हुए नियम भी है, लेकिन उसमें विवेक ये होना चाहिए, हानि लाभ को जरूर देखना चाहिए। इसके पीछे छिपी हुई बात यही है, हानि लाभ को जरूर देखना चाहिए। नियम बनाए थे लाभ के लिए, लेकिन किसी स्थिति विशेष में यदि वो नियम हानिकारक हो रहे हैं तो वहां उसको बदल लेना चाहिए, लाभ को देखना चाहिए। वास्तविक लाभ की बात है, तात्कालिक और अधर्म पूर्वक लाभ की बात नहीं है। लाभ को देखते हुए उस नियम में परिवर्तन किया जा सकता है, कर लेना चाहिए, उसका ये संकेत है। तो अबाधाच, इसमें आहार शुद्ध सत्व शुद्धि की कोई बाधा नहीं है। इस नियम की ऊपर वाले जो शिथिलता की गई उससे कोई बाधा नहीं हुई है, वो अपनी जगह पे, ये भी अपनी जगह पे, दोनों ठीक है। आगे अपिच स्मर्यते, और स्मृति में भी, मनुस्मृति में भी इस विषय में एक श्लोक प्राप्त होता है। स्मर्यते अपिच स्मृतौ अपि उच्यते प्राण संशय अभक्ष्य भक्षणम। जब प्राण का संशय उपस्थित हो तो अभक्ष्य के भक्षण का मनुस्मृति में भी विधान किया गया है। श्लोक है, जीवितात्ययम आपन्नो यो अन्नम अति यतस्तता। जीवन की बाधा उपस्थित होने पर, जीवितात्यय से जो आपन्न हो गया, युक्त हो गया, प्राण संकट हो गए, तो ऐसे में जो अन्न को खाता है, कैसे? यतस्तता, इधर उधर से, जिस किसी भी तरीके से, जिस किसी भी तरीके से जब वो अन्न को खाता है तो आकाशम इव पंकेन न स पापेन लिप्यते। जैसे आकाश कीचड़ से लिप्त नहीं होता है कभी भी। आकाश में कितना भी कीचड़ फेंको, आकाश उससे लिप्त नहीं होता है। आकाश तो शुद्ध का शुद्ध है, कीचड़ तो वापस नीचे आ जाएगा। तो वो व्यक्ति पाप से लिप्त नहीं होता। अब कहां से लिया? किसी व्यक्ति विशेष से लिया, किसी चीज को लिया, भिन्न समय में लिया। अब भोजन के लिए विधान है, बैठ करके करना चाहिए, ठीक है, अच्छी तरह शांति से नहा धो करके प्रसन्न मन से, एकाग्र मन से भोजन करना चाहिए, जो कुछ विधान है। लेकिन अभी कहीं युद्ध हो रहा है तो सैनिक तो खड़े हुए ही भागते फिरते, घोड़े पे चलते, जैसे तैसे ही खाएंगे। वो तो जहां अवसर मिलेगा वहां खाएंगे। अभी नियम तो टूट रहा है, लेकिन इससे किसी पाप से या दोष से वो लिप्त नहीं हो रहा है। ऐसी स्थिति ऐसी है, उस समय ऐसा किया जा सकता है। इसी तरह यात्रा आदि में भी उल्टा सीधा होता है। सामान्य जो नियम होते हैं वो वहां काम नहीं करते, थोड़े काम करते हैं, कहीं कुछ नहीं करता है, तो यहां उसको दोष नहीं माना जाता, नहीं माना जाना चाहिए। तो ये मनुस्मृति का देखो बिल्कुल स्पष्ट इसी विषय में प्रमाण है, इधर उधर से। अब वो इधर उधर से का मतलब खाद्य पदार्थ कैसा है, वो भी समय की दृष्टि से, विधि की दृष्टि से। और इसमें ये विचारणीय बिंदु है, थोड़ा ये भी जोड़ा जा सकता है कि कभी किसी की, दूसरे की चीज को भी बिना पूछे खा लेना। ऐसी जगह है जंगल में, खेतों में, पूछ सकता नहीं है किसी को, कोई व्यक्ति है नहीं, भूख लग रही है, क्या करे, रहा नहीं जा रहा है, तो ऐसे में बिना पूछे वो फल तोड़ के खा ले, गन्ना तोड़ के चूस ले, कुछ और गाजर मूली तोड़ के खा ले। ऐसे उन चीजों में भी एक तरह से चोरी है ये। लेकिन अगर वो केवल इतना ले रहा है कि उसका जीवन चल जाए और भूख मिट जाए और अगले समय तक के लिए वो ठीक रह जाए, तो अब इसको चोरी चोरी नहीं माना जाता है। उतने अच्छा सामान्यतया नियम का पालन करना चाहिए। इसका ये मतलब नहीं कि जब चाहे कहीं भी किसी का कुछ भी ले लिया, वो छूट नहीं है। ये वास्तव में बाधा होनी चाहिए। हमारे पास कोई उपाय नहीं है, हम अपना कोई उपाय नहीं कर सकते हैं। तो एक तो चोरी ही ना करे, बिल्कुल भी चोरी ना करे और पड़ा रहे और वो बेहोश हो जाए, मूर्छित हो जाए, चला नहीं जाए और आगे के लिए बहुत बाधा खड़ी कर ले, उसकी बजाय ये इस तरह की चीजें की जा सकती हैं। या तो बाद में बता दे उसको, जाके उसको पैसा दे दे, कहीं और कर दे, और नहीं तो अपना अच्छा काम कर ही रहा है तो ठीक है, मैंने उसका उपयोग कर लिया, परमात्मा की दी हुई चीज है, उसको ले लिया तो कोई बात नहीं। वो दूसरे ढंग से जो कहते हैं ना, राम दी चिड़िया राम दियो खेत, खा लो चिड़िया भर भर पेट। ठीक है, राम ने खेत दिया, राम ने ये दिया, और आपको खाना है उतना खा लो। परमात्मा का है जो इतना ऊपर उठ गया है, निर्लिप्त हो गया है कि ये तो सब चीजें आत्मवत सबको देखता है, तो जो उसका वो मेरा। तो खैर अलग बात है, लेकिन सामान्य व्यक्ति भी इतने अंश में कर सकता है। उसके जीवन की बाधा हो तो उसको वैसा दोष वाला हमें मानना भी नहीं चाहिए। उन स्थितियों में उसको उतना दोषी नहीं मानना चाहिए। छोटे बच्चे, बहुत छोटे बच्चे जो भूख लग रही है और कोई नहीं है, बिना पूछे खा लिया उन्होंने, तो वो बड़ा अपराध नहीं माना जाएगा। बच्चे हैं,
कर लिया। ऐसा बड़ों के लिए भी लगेगा, ये बड़ों के लिए भी है। आगे देखिए, प्राण संशय तो निषेधो अभक्ष्य भक्षण से जाप्यते। अप्राण संशय तो, जब प्राण का संशय उपस्थित नहीं है और उस समय जब अगर अभक्ष्य भक्षण किया जाता है तो उसमें तो दोषी माना गया है। 31वां सूत्र है, शब्दश्चातो अकाम कार्य। तो शब्द से यानी शब्द प्रमाण से भी ये सिद्ध होता है कि जो गलत ढंग से जैसा उसको करना है वैसा नहीं कर रहा है तो उसके अंदर उनके लिए विधान किया गया है वो दोष माना जाएगा। अतः कारणात आपत्कालम प्राण संशयम विहाय, आपत्ति काल जब नहीं है, सामान्य अवस्था है, उस समय अकाम कार्य, अकाम काम कार्य का मतलब अपनी इच्छा अनुसार करना, अकाम कार्य मतलब अपनी इच्छा अनुसार न करना। इसी को खोल दिया यथेच्छ अननुष्ठाने, जैसा इच्छा है वैसा अनुष्ठान न करने से। और आगे खोल दिया अभक्ष्य भक्षण प्रतिषेधे, अभक्ष्य भक्षण के निषेध में जो शब्द है श्रुति स्मृति वचनम अपि अस्ति, श्रुति स्मृति का वचन भी दिया गया है कि सामान्य अवस्था में तो इच्छानुसार नहीं करना चाहिए। इच्छानुसार का मतलब क्या है कि नियम से विपरीत भी जो कर लेते हैं, झूठा भी खा लिया, ये है कामचार, कामकार। और अकामकार का मतलब है ऐसे इच्छानुसार नहीं करना है, नियम के अनुसार ही चलना है, उसके लिए शास्त्र में वचन दिया गया। तो उसमें मनुस्मृति के श्लोक हैं ये दो, यक्ष रक्ष पिशाचान्नम, ये पूरा नहीं दिया इसमें, उसके आगे है मध्यम मांसम सुरासव तद ब्राह्मणेन नातव्यम। इसको बताता हूं, इसमें है कि कुछ चीजों को गिनाया गया। मद्य यानी शराब हो गई विशेष प्रकार की, मांस हो गया, सुरा और आसव, सुरा भी एक तरह का मद्य ही है लेकिन उसका प्रकार भेद है, और आसव भी, आसव वरिष्ठ बनते हैं उसमें भी मादकता होती है एक सीमा तक, उसके लिए। तो उस पंक्ति है आगे, तद ब्राह्मणे न नातव्यम, ब्राह्मण को वो नहीं खाना चाहिए। देवानाम अश्नता हवि, जो देवताओं की हवि का भक्षण कर रहा है, देवताओं के योग्य जैसी हवि होती है, यज्ञ शेष होता है, उसको जो खा रहा है उसको ये चीजें नहीं खानी चाहिए, उसके लिए नियम किया गया, ये दोष माना जाएगा। और नोच्चिष्टम कस्यचित दद्यात नाद्यात चैव तथांतरा, किसी को भी उच्छिष्ट झूठा भोजन ना दे, एक नियम हो गया सामान्य रूप से। और दो भोजन के बीच में भी भोजन ना करे। दो भोजन का समय यानी जो उचित भोजन का समय है, भूख लगने पे जो भोजन किया जाता है और फिर भूख लगने पे दूसरा भोजन किया जाता है, तो अभी भूख नहीं लगी और बीच में जो खाते हैं उसके लिए मना किया गया, बीच में नहीं खाना चाहिए। नाद्या चैव तथांतरा, बीच में नहीं खाना चाहिए। तो ये जो चीजें हैं सामान्य रूप से इस नियमों का पालन करना चाहिए, लेकिन विशेष स्थिति में कभी बीच में खाना पड़ जाता है तो वो एक अपवाद के रूप में स्वीकार्य, नहीं तो सामान्य रूप से निषेध किया गया उसका। आगे विहितत्वाच आश्रम कर्मापि, इसी तरह से आश्रमों के अपने अलग अलग जो कर्म हैं, आश्रम का मतलब यहां पर ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, ये जो आश्रम है उनका, उनके भी जो विहित कर्म हैं उनको भी करना चाहिए, उसमें भी छूट नहीं होनी चाहिए। भाष्य देखिए, ब्रह्मचर्यादिकम स्वाश्रम कर्मापि मुमुक्षु अनुष्ठेत। तो ब्रह्मचर्य आदि अपने अपने आश्रम के कर्मों को भी मुमुक्षु अनुष्ठान करें, यानी ये सभी आश्रम वाले मुमुक्षु हैं, हो सकते हैं सभी आश्रम वाले, और अब जिस आश्रम में वो रह रहे हैं उनके कर्म वो करें। शास्त्र भी तत्वात, क्यों करें? क्योंकि शास्त्र में उसका विधान किया गया है, तो उसके लिए प्रमाण दिया, तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया विद्या आत्मानम अन्विष्य। तो तप, ब्रह्मचर्य, श्रद्धा और विद्या से आत्मा की खोज करके, ये उत्तरायण मार्ग के बारे में वर्णन किया गया है। एक दक्षिणायन मार्ग है, एक उत्तरायण मार्ग। तो उत्तरायण मार्ग जो प्रगति की तरफ ले जाता है, अध्यात्म की तरफ ले जाता है, उस मार्ग का वर्णन करते हुए ये सारी चीजें कही गई हैं। तो उत्तरायण मार्ग पे कोई भी बढ़ सकता है, कोई भी चल सकता है, तो सभी के लिए ये लागू होगा। चूंकि इनका विधान किया गया है इसलिए ये अवश्य किए जाने चाहिए। अगला सूत्र, और कौन से कर्म करने चाहिए? ये उस संदर्भ में भी देखिए जो कर्मकांड का विषय चल रहा था, उपासना विद्या के साथ में
ब्रह्म योग विद्या ब्रह्म विद्या के साथ में और कौन कौन से कर्म करने चाहिए, कर्मकांड जुड़ा हुआ है या नहीं है, तो अन्य भी जो चीजें उनके बारे में कहा जा रहा है। 33वां सूत्र है सहकारित्वेन च, और जो जो कर्म उसके सहकारी हैं, सहायक हैं, उनको भी किया करना चाहिए। विद्या सहकारित्वेन हेतुना च स्वाश्रम कर्मानुष्ठेयम यतो विद्या ब्रह्मोपासन विद्याया सहायकम भवति। सहायक होने के कारण विद्या कर्म में, तो अपने अपने आश्रम के जो जो कर्म है जो कि विद्या में सहायक है, उपासना विद्या में सहायक है, हर आश्रम वाले को वो कर्म अपने करने चाहिए, क्योंकि वो ब्रह्म विद्या की, ब्रह्म उपासना की विद्या में सहायक होते हैं, वो उनको करने चाहिए। आगे 34वां सूत्र सर्वथा अपि थ एव उभय लिंगात। तो उभय लिंग का मतलब इन्होंने कहा कि दो पीछे हेतु दिए गए थे। 32वें सूत्र में विहितत्व दिया गया था और 33वें सूत्र में सहकारित्व दिया था, जिनका शास्त्र में विधान किया गया और जो कर्म उस विद्या प्राप्ति में सहायक हैं वो सब, जिनका विधान किया गया वो भी करने चाहिए, और जिनका विधान नहीं किया गया लेकिन वो सहायक बन रहे हैं विद्या प्राप्ति में, ब्रह्म विद्या की प्राप्ति में, तो उनका भी विहितत्व हो जाता है, उनको भी करना चाहिए। तो दो तरह से गृहीत हो गए। तो इस प्रकार से सर्वथापि पूरी तरह से इनको, सब प्रकार से इनका अनुष्ठान करना चाहिए। जहां जहां भी ये दो लिंग मिल रहे हो, दोनों मिल रहे हो, वहां वहां कर लेना चाहिए। विहितत्वम च सहकारित्वम च उभयम लिंगम येषु विद्यते। ये दोनों लक्षण जिन जिन कर्मों में लागू मिल रहे हैं हमें, ते ही आश्रम धर्म, वे आश्रम के धर्म सब प्रकार से सर्वथा अनुष्ठेय न अन्य, अन्यों को नहीं करना चाहिए। कुछ जिनका विधान नहीं किया गया और सहकारी भी नहीं है, लाभदायक भी नहीं है, उन कर्मों को छोड़ सकता है। आगे ये जो आश्रम के धर्म कहे गए हैं अपने अपने, उनका अनुष्ठान क्यों करना चाहिए, उसके लिए और हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है, पुष्टि की जा रही है। तेषाम आश्रम धर्माणाम अनुष्ठाने अन्यो हेतु रुच्यते। इन आश्रम धर्मों का पालन करने में अन्य कारण भी बताया जा रहा है। 35वां सूत्र अनभिभवम च दर्शयति। शास्त्र इन कर्मों को करने पे फल की प्राप्ति को बताता है, उसमें अभिभव नहीं देखता, पराजय नहीं देखता है, कि जो इन नियमों का पालन करता है उसका अभिभव यानी पराजय या पतन वो नहीं कहते हैं, बल्कि उसकी उन्नति के बारे में कहते हैं। अनभिभव, बिना बाधित वो आगे बढ़ता जाता है, इस तरह के शास्त्र के वचन मिलते हैं, यानी फल अच्छा दिखाई देता है, लिखा हुआ है, इससे पता लगता है कि इन सबको हमें करना चाहिए। भाष्य में इन्होंने उदाहरण दिया, वचन दिया छांदोग्य का, एष ही आत्मा न नश्यति यम ब्रह्मचर्येण अनुविंदते। जिस आत्मा को, यानी आत्मा वो एक ही है, जीवात्मा की दृष्टि से भी ले सकते हैं, परमात्मा की दृष्टि से भी ले सकते हैं, दो वो अलग अलग होंगे, लेकिन जिस आत्मा को वो जान रहा है, यानी परमात्मा, ब्रह्मचर्येण अनुविंदते, ब्रह्मचर्य से प्राप्त करता है, ऐसा आत्मा न नश्यति, वो आत्मा नष्ट नहीं होती है। एक तो है आत्मा का स्वरूपतः नष्ट न होना, कि आत्मा नष्ट ही नहीं होती, वो तो नित्य है, नष्ट कैसे होगी वो। लेकिन दूसरी है कि इस सब के पालन से, ब्रह्मचर्य आदि के पालन से उसको प्राप्त कर रहा है, उसकी इस प्राप्ति में बाधा नहीं आती है, उसको उपलब्ध हो जाती है, इस दृष्टि से वो नष्ट नहीं हो रही है। एक है कि उसको नष्ट हो जाएगी, प्राप्त करेगा फिर छूट जाएगी, या उसको प्राप्त ही नहीं कर पाएगा। तो आत्मा यद्यपि नित्य है, विद्यमान है, लेकिन उसको प्राप्त नहीं हो रही है, तो उसके लिए वो नष्ट जैसी ही है। तो यहां पर इसकी प्रशंसा की गई है कि जो इन नियमों का पालन करता है उसकी आत्मा नष्ट नहीं होती, यानी वो आत्मा को प्राप्त कर लेता है, वो लक्ष्य प्राप्त कर लेता है। आगे इसी को खोल रहे हैं, ब्रह्मचर्यम ही आश्रम धर्म। यहां जो ब्रह्मचर्य शब्द लिया, बोले ये भी एक आश्रम का धर्म है, खासतौर से ब्रह्मचारियों के लिए है और बाकी अन्यों के लिए भी अपने अपने स्तर पर है। ब्रह्मचर्यम ही आश्रम धर्म एतादृशो यह सहकारी विद्याया, ये विद्या का सहकारी कारण है विद्या की प्राप्ति में। तथा विहितश्च अध्यात्म विद्यायाम, और इसका अध्यात्म विद्या में विधान भी किया गया, सहकारी भी है और विधान भी किया गया। तो कठोपनिषद का वचन दिया, यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यम चरंती तत्ते पदम संग्रहेण ब्रवीमी ओम इत्येतत्। जिस उस पद की इच्छा के लिए ब्रह्मचर्य आदि तपों का अनुष्ठान करते हैं, इसका महर्षि अर्थ करते हैं ब्रह्मचर्य गृहस्थ आदि आश्रमों के नियमों का पालन करते हैं। ये केवल ब्रह्मचर्य नहीं, ये ब्रह्मचर्य प्रतीक के रूप में है सभी आश्रमों का। महर्षि दयानंद ऐसा ही अर्थ करते हैं इसका।
तो ब्रह्मचर्य आदि समस्त आश्रमों का जो पालन करते हैं उस पद को संग्रह में संक्षेप से ब्रवीमी बोलता हूं ओम इत्येतत्, तो वो एक ओम है, वो परमात्मा की प्राप्ति ही है। और आगे वचन दिया तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया विद्या आत्मानम अन्विष्य, प्रश्नोपनिषद का है, कई बार ये आ चुका है। तो तप ब्रह्मचर्य श्रद्धा और विद्या से आत्मा का अन्वेषण करके, इनसे आत्मा का अन्वेषण हो सकता है, ये अनभिभव कहा जा रहा है, कोई बाधा नहीं बताई जा रही है कि ये करेंगे तो भी पता नहीं हो या नहीं होगा, निर्वाध रूप से इसकी प्राप्ति होगी। आगे तेन एतेन आश्रम धर्मेण आत्मनो अनभिभवम श्रुतिर्दर्शयति, तो इसके द्वारा, इस आश्रम धर्म के द्वारा आत्मा का अनभिभव श्रुति बताती है कि आत्मा की प्राप्ति इनको अवश्य हो जाती है। तस्माद एतादृशा आश्रम धर्मास्तु अनुष्ठेया एव यत्र उभय लिंगम श्रुति विधानम सहकारित्वम च विद्यते, इसलिए इस प्रकार के आश्रम धर्मों को अवश्य ही पालन करना चाहिए, जहां विहितत्व भी है, विधान भी है और वो सहकारी भी बन रहे हैं, उनका पालन सभी को करना चाहिए। आगे यच्च उभय लिंग रहितम आश्रम कर्म तद ब्रह्म विद्यायाम नापेक्षम इति दर्शयति, कुछ ऐसे कर्म होते हैं जो दोनों लिंगों से युक्त नहीं होते हैं, विहित हैं लेकिन सहकारी नहीं हो रहे हैं, किसी और तरह से उपयोगी हैं, वो सीधे नहीं हुए, कुछ उपयोगी हो रहे हैं, विहित नहीं है, तो दोनों चीजों जिन पे नहीं घट रही हैं, विहितत्व भी और उपकारित्व सहकारित्व, ऐसों की अपेक्षा नहीं है, उन चीजों को छोड़ा जा सकता है। तो आगे देखिए सूत्र है 36वां, अंतरा चापी तो तदृष्टे है। अब इसमें कह रहे हैं अंतरा च अपि, अंतरा का मतलब है आश्रमों के बीच में जो है, एक तो निश्चित आश्रम में होते हैं कि ये ब्रह्मचारी हैं, ये गृहस्थी हैं, ये वानप्रस्थी हैं, ये सन्यासी हैं, इसके अलावा भी तो कुछ व्यक्ति होते हैं जो किसी भी आश्रम में नहीं होते, हो सकता है ऐसा ना, कुछ व्यक्ति ऐसे हो सकते हैं ना जो इन 4 आश्रमों में नहीं है। कौन से हो सकते हैं? जैसे हम हैं, तो अभी तो आप गृहस्थ में हैं, अपने को गृहस्थ में मान सकते हैं आप। एक अंश में कह सकते हैं कि भाई गृहस्थ का कार्य तो पूरा हो गया, वानप्रस्थ की दीक्षा ली नहीं है, वानप्रस्थियों की तरह रह नहीं रहे हैं, तो बीच के हैं। लेकिन कुछ ऐसे हो सकते हैं जो बीच के हैं। ब्रह्मचारियों में हो सकते हैं कि जिन्होंने, ब्रह्मचारी का मतलब तो ये होगा कि आचार्य के पास रहते हुए, गुरुकुल में रहते हुए विद्या अध्ययन करें, केवल यही नहीं कि विवाह नहीं किया है, वो अध्ययन आदि में लगा हुआ रहता है, एक विशेष लक्ष्य के लिए ब्रह्मचर्य आश्रम है। अब उसका अध्ययन तो पूरा हो गया, या जितना उसको करना था उसने कर लिया, और अब गृहस्थ में नहीं गया वो, तो अब वो किस आश्रम में कहलाएगा? भाई ब्रह्मचर्य के साथ केवल ये नहीं है, वो विद्या अध्ययन आचार्य के पास रहते हुए कर, वो पढ़ के निकल गया, न संन्यास लिया न गृहस्थ में गया, तो बीच में कहलाएगा ना। अथवा जो ब्रह्मचर्य की सीमा है उसको भी पार कर गया, अब किस आश्रम में कहेंगे उसको? दूसरा गृहस्थ में है, तो गृहस्थ का मतलब तो पति पत्नी के दोनों का होना है, पति पत्नी के द्वारा विहित जो कर्मकांड हैं उनका करना है। अब अगर कोई अकेला है, अब किस आश्रम में है वो? ब्रह्मचर्य आश्रम है नहीं, गुरुकुल में आचार्य के पास तो पढ़ नहीं रहे हैं, वानप्रस्थ दीक्षा ली नहीं है, सन्यास लिया नहीं है, और गृहस्थ के जो होने चाहिए लक्षण वो भी नहीं है, तो उसको किस आश्रम में मानेंगे? वो बीच के आश्रम में है। एक ही परिकल्पना है ना। प्रश्न तो उठेगा कि इनकी क्या गति होगी, अध्यात्म में इनकी गति होगी या नहीं होगी? उदयवीर जी ने ऐसा ही अर्थ किया है यहां पर, खासतौर से ब्रह्मचारियों और गृहस्थियों के लिए। वानप्रस्थी तो वानप्रस्थी बन गया है, वो तो है ही उसमें, और उसके बाद सन्यास ले लेगा। लेकिन जो बीच के लोग हैं उनके, क्या वो साधना नहीं कर सकते? क्या उनकी प्रगति नहीं हो सकती? क्या मुक्ति की प्राप्ति नहीं कर सकते? एक प्रश्न नहीं उठेगा। जो पूरे लक्षणों से युक्त आश्रमों के धर्म हैं वो उनमें घट नहीं रहे हैं, उनके लिए क्या व्यवस्था है वो इस सूत्र के अंदर बताएं। तो अंतरा चापी तो तदृश्यते, बीच वाले हैं उनमें भी देखा जाता है, वो भी मुक्ति की तरफ जा सकते हैं, वो भी अध्यात्म में जा सकते हैं,
ऐसा शास्त्र में वचन मिलता है, ऐसे उदाहरण मिलते हैं। देखिए, आश्रमम अंतरा, आश्रमों के बीच में, अर्थात आश्रमेभ्यो वियुक्ता नाम, जो आश्रमों से वियुक्त हो गए, विधिवत आश्रम में नहीं है अभी, उनका, अनाश्रमी नाम चापी, जो आश्रम में नहीं है उनका भी। उदाहरण दिया, रैक्व वाचक नवी प्रभृति नाम, रैक्व मुनि की कथा आती है उपनिषद के अंदर, और वाचक नवी गार्गी की कथा आती है यज्ञवल्क्य की उसमें। अब ये दो उदाहरण उन्होंने देखो कैसे दिए हैं, जो कि आश्रम में नहीं है, इनको आश्रम में नहीं मान रहे, रैक्व मुनि को भी आश्रम में नहीं मान रहे और गार्गी को भी आश्रम में नहीं मान रहे, और जबकि ब्रह्मवादिनी थी, विदुषी थी, सब कुछ थी। ऐसा बहुत प्रसिद्ध है गार्गी का तो उदाहरण, बड़ी सभा में जो उसने बोला था, भी इसमें बताएंगे भी, इसमें बोलेंगे भी। लेकिन इसको, इनको जो अंतरा कह रहे हैं वो इससे प्रतीत होता है कि ब्रह्मचर्य काल तो समाप्त हो गया उनका, जितना ब्रह्मचर्य काल होना चाहिए, अध्ययन भी कर लिया, और अब न तो वो गृहस्थ में गई हैं और न संन्यास लिया है। वैसी भी तो स्थिति हो सकती है ना किसी की, समय सीमा समाप्त हो गई है, अब स्वतंत्र रूप से रह रही हैं, अध्ययन कर रही हैं, साधना कर रही हैं, संन्यास लिया नहीं है, तो उनको ब्रह्मचारी या ब्रह्मचारिणी भी नहीं कह सकते और न गृहस्थी कह सकते, और संन्यास तो लिया ही नहीं है उन्होंने। और ऐसा ही रैक्व मुनि के लिए कहा। तो बीच के भी कुछ लोग होते ही हैं, और ये बहुत अच्छे अच्छे बताए उदाहरण जो बताए। तो रैक्व वाचक नवी प्रभृति नाम ब्रह्म ज्ञान से, इनके ब्रह्म ज्ञान का, उसको आगे खोल दिया, ब्रह्म विद्या उपलब्धिर दृश्यते खलु उपनिषत्सु, इनको भी ब्रह्म विद्या की प्राप्ति देखी जाती है, उदाहरण दिया गया है। क्योंकि पीछे जो आश्रम धर्म बताए गए उसको देख करके कोई ये ना समझ ले कि जो इन आश्रमों का पूरा पालन करता है, आश्रम के नियमों का पूरा पालन करता है, वही इस मार्ग पे बढ़ सकता है। वो कई बार स्थिति नहीं होती है, नहीं हो पाता है, स्थिति बिगड़ जाती है या स्थिति बनती नहीं है, उसको ऐसा अवसर नहीं होता है, नहीं अनुकूलता होती है। ऐसे में जो अकेले भी रहते हैं या समय सीमा को पार भी कर जाते हैं, उन सब के लिए भी, और उन गृहस्थियों को भी ले सकते हैं, जैसे ये कह रहे हैं भाई गृहस्थ की एक सीमा बताई, इतने साल तक गृहस्थ रहे, उसके बाद में वानप्रस्थी बनना है, वो वानप्रस्थी तो बने नहीं है और अवस्था बड़ी हो गई है और घर में बस वैसे ही रह रहे हैं, तो ठीक है, कह सकते हैं कि ये भी वास्तव में उचित रूप से किसी आश्रम में नहीं है। गृहस्थ का समय जा चुका है, वानप्रस्थ में वो गए नहीं है, तो अभी बीच में ही है वो। तो ऐसे व्यक्तियों को हम बिल्कुल निरस्त कर दें कि इनकी तो अध्यात्म गति हो ही नहीं सकती, इनके लिए अनावश्यक है, तो बोले नहीं, ये भी कर सकते हैं, ये हमारे को उदाहरण प्राप्त होते हैं। इससे कोई विशेष मतलब नहीं है, अध्यात्म की प्रगति के लिए जो चीजें आवश्यक हैं, बस वो जिसके अंदर मिल रही हैं वो उस प्रगति को कर सकता है। आगे देखिए, सयुगवतो रैक्वस्य अनाश्रमिनो ब्रह्मवित्वम प्रदर्श्यते। रैक्व मुनि जो था वो गाड़ीवान था, बैल उसके पास थे, ऐसे ही रहता था, आश्रम वासियों की तरह नहीं हुई पकड़ घूमता था वो तो, और वो सन्यास ले नहीं रखा था उसने, या तो सन्यास ले लेता सब कुछ विधि विधान से, वो तो वैसे ही घूम रहा था, उसको किस आश्रम के अंदर कहेंगे। तो रैक्व मुनि के, उसका भी ब्रह्मवित्व प्रदर्शित किया जाता है, वो भी ब्रह्मविद था, ब्रह्म को जान चुका था, इतना ऊंचा पहुंच गया था वो। सच उपदिदेश ब्रह्म विद्याम बहुदायिनम ज्ञान श्रुतिम, उसने ब्रह्म विद्या को, ब्रह्म को देने वाले ज्ञान श्रुति को उसने इस बात को कहा। उसने, इस रैक्व मुनि ने ब्रह्म विद्या को कहा। ज्ञान श्रुति एक राजा था, वो कैसा था, बहुदायी था, बहुत दान देता था। रैक्व मुनि और ज्ञान श्रुति की जो कथा आती है, तो उसने नाम सुना था, ज्ञान श्रुति पहले बहुत दान देता था और उसका यश बहुत था, तो कहा कि मेरे से बढ़ करके यश किसी का नहीं है। तो किसी ने कहा नहीं, रैक्व मुनि का यश आपसे भी बढ़ करके। उसकी इच्छा हुई कि मैं जाके मिलूं, तो बहुत धन संपत्ति लेकर के गया, आदर पूर्वक गया ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने के लिए। तो उसने उसको ब्रह्म विद्या कही। उसी कथा को यहां पर संक्षेप से लिखा है, तदुह ज्ञान श्रुति पौत्रायण षट शतानी गवाम निष्कम अश्वतरी रथम तद आदाय प्रतिचक्र में। वो राजा जनश्रुति जो कि पौत्रायण, उसी के लिए कहा गया कि 600 गायों को लेकर के और निष्क को, सोने को लेकर के या सोने का हार लेकर के, और अश्वतरी रथ को, खच्चरी रथ को, अच्छा रथ माना जाता था उस समय, उसको लेकर के और वहां पर गया, उस ओर बढ़ा, रैक्व की तरफ बढ़ा।
एताम भवतो भगतो एताम भगवो देवताम शादी याम देवताम उपास्य। और वो सब दे करके क्या कहा कि हे भगवान, आप जिस देवता की उपासना करते हैं मुझे उस देवता का बताओ। आप किसकी उपासना करते हो, कैसे करते हो, वो मेरे को बताओ। इसके लिए वो उनके पास में गया। तो राजा जानश्रुति तो गृहस्थ था, यानी आश्रम वाला था, और रैक्व मुनि बिना आश्रम वाला था, तो भी उसके पास में सीखने के लिए गया। इससे पता लगता है कि जो विधिवत आश्रम में नहीं है वो भी अध्यात्म विद्या में प्रगति कर सकते हैं। उनके लिए भी उसी तरह से पूरा पूरा अवसर है, स्थान है। आगे, एवं एवं वाचक ने भी गार्गी ब्रह्मवादिनी बभुआ। इसी प्रकार से वाचक ने भी गार्गी, वाचक ने भी मतलब वचकनु की पुत्री वाचक ने भी बोलते हैं, पिता के नाम से वचकनु की पुत्री वाचक नबी गार्गी। कई जने उपनाम भी लगाते हैं आजकल, वाचक नबी अपने नाम के आगे अच्छा शब्द लगता है ना, वाचक नबी उपनाम लगा देते हैं, तो वाचक नबी लगता है, वो गार्गी के लिए है। तो ये कैसी थी वाचक नबी गार्गी? ब्रह्मवादिनी थी, ब्रह्म के बारे में बोलने वाली थी, जानती थी, हुई थी आश्रम विहीना अपी थी। उसको वो आश्रम में नहीं थी किसी में, ब्रह्मचर्य आश्रम समाप्त हो चुका था, गृहस्थ में वो गई नहीं थी, तो अब वो किसी आश्रम में नहीं थी। गृहस्थ में नहीं गई थी और सन्यास भी नहीं लिया था, तो वो किसी आश्रम में नहीं थी, लेकिन विदुषी थी, साधिका थी। बृहदारण्यकोपनिषद बृहदारण्यकोपनिषद ही प्रदर्शितम, बृहदारण्यकोपनिषद में उसकी ये कथा कही गई। उसने कितने आत्मविश्वास के साथ में वहां पर प्रश्न किया था, भरी सभा के अंदर, बड़े बड़े विद्वानों साधकों के बीच में। अतः वाचक नवी उवाच ब्राह्मणा भगवंतो हंत अहम इमं दो प्रश्नों प्रख्यामी। हे आदरणीय ब्राह्मणों, मैं इस याज्ञवल्क्य से दो प्रश्नों को पूछूंगी। उन प्रश्नों में उन्होंने क्या पूछा था तो आगे बताया, यद ऊर्ध्वम याज्ञवल्क्य दिवो, हे याज्ञवल्क्य आप ये बताओ कि द्विलोक सबसे ऊंचा होता है, तो उस द्विलोक से भी परे कौन है? यद ऊर्ध्वम याज्ञवल्क्य दिवो यद अवाक पृथ्व्या, पृथ्वी सबसे नीचे है हमारी दृष्टि से, इस पृथ्वी से भी नीचे क्या है? यद अवाक पृथ्व्या यद अंतरा द्यावा पृथ्वी इमे, और ये जो बीच में द्यावा पृथ्वी है इसके बीच में और कौन है? द्विलोक और पृथ्वीलोक के बीच में जो है वहां पर कौन भरा हुआ है? द्विलोक से परे कौन है, पृथ्वी से नीचे कौन है, और द्विलोक और पृथ्वीलोक के बीच में कौन भरा हुआ है? यद भूतम च भवच्च भविष्यच्च इति आचक्षते, और जिसके लिए अब तक ये कहा जाता है कि ये चीजें हो चुकी हैं, भूत में है, हो चुकी हैं, भवत जो भी हो रही हैं विद्यमान है, और भविष्य और भविष्य में भी जो पदार्थ बनेंगे बनाए जाएंगे उन सबके अंदर जो विद्यमान है, कस्मिन तद ओतम प्रोतम चैती, ये सारी की सारी चीजें किसके अंदर घुली मिली हुई हैं? किसमें ओतप्रोत है, किसमें व्यापक है, किसमें विद्यमान है? व्यापक नहीं, व्यापक तो परमात्मा होगा, किसमें व्याप्त है, किसमें ओतप्रोत है, घुली मिली हुई है, तो उसको बताओ। परमात्मा ब्रह्म के बारे में प्रश्न किया गया था। इत्यादि ना संदर्भे न याज्ञवल्क्यम ब्रह्म विद्या विषय को दो प्रश्नों पप्रच्छ वाचक नवी। तो इस संदर्भ में याज्ञवल्क्य से ब्रह्मवादिनी गार्गी ने इन दो प्रश्नों को पूछा था। इत्थम रैक्वादी नाम आश्रम विहीना नाम आश्रम कर्मांतरेणापि ब्रह्म विद्या निष्णातत्व उपलब्ध थे। तो इनके आश्रम से विहीन होने के कारण से, एक तो आश्रम से विहीन है, और आश्रम के जो कर्म बताए गए हैं, जिन आश्रम के कर्मों के लिए पीछे कहा गया था कि वो करने चाहिए, उनको ये कर नहीं रहे हैं और कर भी नहीं सकते। अकेले हैं इसलिए कर नहीं सकते बहुत सारे कर्म, वो पति पत्नी के साथ ही होते हैं। तो जिन कर्मों को वो नहीं भी कर रहे हैं, आश्रम में भी नहीं है और आश्रम के कर्मों को भी नहीं कर रहे हैं, तब भी बिना आश्रम के कर्मों के भी ब्रह्म विद्या में निष्णातत्व उपलब्ध हो रहा है, शास्त्र बता रहे हैं। तेन ब्रह्म विद्यायाम आश्रम कर्म अनपेक्षम भवती, इससे आश्रम के जो कर्म हैं वो ब्रह्म विद्या में अनपेक्षित हो जाते हैं, अपरिहार्य अनिवार्य नहीं रहते, ये करने ही होंगे, ये आवश्यक नहीं है। अगर गृहस्थ में है या अन्य आश्रमों में है, वहां तो उन नियमों का पालन करते हुए ही उसको मुक्ति की तरफ बढ़ना है, वहां नहीं छोड़ सकता है वो। लेकिन अगर वो उस स्थिति में नहीं है तो आगे बढ़ सकता है। उदयवीर जी ने यहां पर विधुरों के लिए और विधवाओं के लिए गृहस्थियों की दृष्टि से, अब कोई एक ही है दूसरा नहीं है, तो उनको यहां पर ग्रहण किया कि ये आश्रमों के अंतर्गत नहीं आते। आगे अपिच स्मर्यते, और स्मृति ग्रंथों में भी कहा गया
कि बिना आश्रम कर्मों के भी कुछ कर्म ऐसे हैं कि जिसके पीछे अगर कोई पड़ जाए तो भी उसका उद्धार हो सकता है। तो मनुस्मृति का श्लोक दिया, जप्ये नैव तु संसिद्धेत ब्राह्मणों नात्र संशय, केवल जप से भी ब्राह्मण सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। अब और कुछ नहीं कर रहा है, वो अपने आश्रम के धर्मों का पालन नहीं कर रहा है, छोड़ दिया वो उसने, ऐसी स्थिति में वो केवल जप कर रहा है। अब जप की भी विशेष व्याख्या होगी, अर्थ की भावना इत्यादि, ईश्वर प्रणिधान और इसमें लगा हुआ है साधना में, उससे भी वो इन सिद्धियों को प्राप्त कर सकता है। कुर्यात अन्यत नवा कुर्यात मैत्रो ब्राह्मण उच्यते, पीछे भी आया है ये श्लोक, कि वो अन्य को चीज को वो करे या ना करे तो भी वो मैत्र हो जाता है ब्राह्मण, ऐसा कि परमात्मा का मित्र बन जाता है। तो इन सब कर्मों का विधान भी है, ये सहायक भी हैं, लेकिन ये ऐसे नहीं है कि इनके बिना काम हो ही नहीं सकता हो, इस बात को स्वीकार करना है। एक होता है कि नहीं करना ही पड़ेगा, उसके बिना आप जा ही नहीं सकते हो, और ऐसी बहुत सारी कट्टरता हमारे जीवन में देखी जाती है। और कई बार इन परंपराओं को पालन करवाने के लिए कि ये होना ही चाहिए, नहीं तो फिर ढीलापन आ जाएगा, इसलिए उनको करवाया भी जाता है जोर दे करके, नहीं आपको करना ही है ये, और उनके लिए आवश्यक भी होता है। लेकिन अगर कोई पात्र है, योग्य है, तो इन चीजों को न करता हुआ भी वो आगे की तरफ बढ़ सकता है। आगे 38वां सूत्र, विशेषानुग्रहश्च, और कुछ चीजों का विशेष अनुग्रह होता है उपासना विद्या की सफलता के लिए, अध्यात्म मुक्ति की प्राप्ति के लिए कुछ विशेष विधान वहां पर किए गए हैं अलग से, तो वो चीजें बहुत आवश्यक होती हैं, उनको करना चाहिए। विशेषानुग्रहश्च, भाष्य, उभय लिंग रहितानाम विहितत्व सहकारित्व रहितानाम आश्रम कर्मणाम अनपेक्षायाम विशेषानुग्रहो विशेषाणाम कर्मणाम अनुग्रहणम अपि कारणम अस्ति। जिसमें दोनों लिंग नहीं है, यानी विहितत्व नहीं है, सहकारित्व नहीं है, और आश्रम कर्मों की अनपेक्षा भी हो गई, लेकिन फिर भी जिनसे विशेष अनुग्रह होता है उन कर्मों को करना चाहिए। तानी विशेष कर्माणी ही अनुगृह्यन्ते, वो विशेष कर्म विशेष रूप से अनुग्रह करते हैं। किला अनुकूल्य न युज्यन्ते, अनुकूलता से वो हमारे साथ जुड़ जाते हैं। तानी विशेष कर्माणी, वो विशेष कर्म क्या है, ब्रह्म विद्यायाम उपयुज्यन्ते यथा अत्र उच्यते, वो ब्रह्म विद्या में जुड़े हुए रहते हैं, और सब न करते हुए इनको अगर कोई कर रहा है तो ये विशेष कर्म है, और उससे उसका अनुग्रह होगा, ब्रह्म विद्या में उसकी प्रगति हो जाएगी। वो कौन से हैं, तो ये पहले भी दिया गया था श्लोक, प्रश्नोपनिषद का वचन है, तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया विद्या आत्मानम अन्विष्य। तो तप कर रहा है, ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है, श्रद्धा से रह रहा है, और विद्या के द्वारा ज्ञान पूर्वक वो अपनी आत्मा का अन्वेषण कर रहा है, खोज रहा है, तो वो चला जाएगा। बाकी लौकिक सारे व्यवहार आश्रम धर्मों को वो नहीं कर रहा है, लेकिन इन चीजों को कर रहा है, तो अध्यात्म में उसकी प्रगति हो जाएगी। ये मूलभूत बातें हैं, ये इनसे विशेष अनुग्रह होता है, और चीजें न होते हुए भी ये कर सकते हैं। और अन्य जो चीजें बहुत सारी आश्रम धर्मों में बताई जाती हैं, ऐसा करो ऐसा करो, वो एक तरह से इन्हीं चीजों के पालन के लिए होती हैं। विभिन्न विधान बता के उससे तपस्या करवाई जा रही है, विभिन्न विधान बता के उससे ब्रह्मचर्य का पालन कराया जा रहा है, उसमें श्रद्धा पैदा की जा रही है, उसमें विद्या उत्पन्न की जा रही है। वो जो बहुत सारे नियम हैं, उनके करवाने के प्रयोजन यही चीजें होती हैं। और अगर उन नियमों का वो पालन नहीं कर रहा है बाहर की दृष्टि से, लेकिन इनको करने में लगा हुआ है भिन्न ढंग से, तो भी वो प्राप्त होगा, क्योंकि यही चीजें मूलभूत होनी चाहिए। आगे, इति चतुर्भ्य आश्रमेभ्यो विशेष कर्माणि इमानी अनुगृह्यन्ते, 4 आश्रमों के ये विशेष कर्म यहां पर अनुग्रहित किए गए हैं। ये जो 4 हैं, ये एक एक आश्रम के एक एक अलग ढंग से विशेष रूप से कथन किए गए हैं। कैसे, तत्र तपोवान प्रस्थात ब्रह्मचर्यम ब्रह्मचर्याश्रमात श्रद्धा गृहस्थात विद्या संन्यास आश्रमात। तो यहां जो तप है ये वानप्रस्थ से लिया गया है। वानप्रस्थियों के एक अकेला तप कर रहा है तो उसका बहुत अच्छा चल रहा है। ब्रह्मचर्य ये ब्रह्मचर्य आश्रम वालों के लिए है। श्रद्धा गृहस्थात, गृहस्थी के लिए श्रद्धा हो गई, और विद्या संन्यास आश्रमों के लिए, वासियों के लिए हो गई। ये एक एक चीज इनकी विशेष विशेष ली गई है, इससे विशेष अनुग्रह होता है। तस्मात विहित सहकारिभ्याम आश्रम कर्मभ्याम अतिरिक्ता नाम आश्रम कर्मणाम अनपेक्षा ब्रह्म विद्यायाम। तो जो विहित और सहकारी कर्म है, आश्रम कर्म है, उनसे अतिरिक्त जो
आश्रम कर्म है उनकी अपेक्षा ब्रह्म विद्या में नहीं है। जो विहित हैं, अनुकूल हैं, उनको करना चाहिए, और ये विशेष अनुग्रह वाली चीजें हैं, इनको करना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए 39वां सूत्र है, अतः तू इतर ज्यायो लिंगाच्च। तो ये जो पीछे कथन किया गया, इससे इतर भिन्न वो बड़ा है, उसके लिए विशेष लक्षण चिन्ह हमें प्राप्त होता है। वाच्य देखिए, अतो अस्मात् आश्रम कर्मतः तु खलु इतरत शमदमादिकम ज्याय। आश्रम के जो धर्म बताए गए उनसे भी बड़ा ये शमदम आदि का पालन है। यदि कोई आश्रम के धर्मों का पालन कर रहा है, कर्तव्य कर्मों का, अपने बच्चों के प्रति, अपने माता पिता के प्रति, समाज के प्रति, लेकिन शमदम आदि नहीं है, तो प्रगति उतनी नहीं कर पाएगा। और दूसरी तरफ उन कर्मों का वो पालन नहीं कर रहा है ही नहीं उसके पास, लेकिन शमदमादि का कर रहा है, तो ये ज्यादा मुख्य है। शमदमादिकम ज्याय श्रेष्ठम। कैसे, क्यों श्रेष्ठ है? लिंगात, उसका लक्षण हमें शास्त्रों में प्राप्त होता है। क्या है वो लिंग? ब्रह्म दर्शन लिंगात चैतत गम्यते। क्योंकि इनके पालन करने वाले को परमात्मा की प्राप्ति का उल्लेख शास्त्रों में किया गया है। ये एक लिंग हो गया, चिन्ह हो गया कि ये लोग परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। तो उसके लिए प्रमाण दिया, पहले भी आ चुका है। शांतो दांत उपरत स्थितिक्षु समाहितो भूत्वा आत्मनि एवं आत्मानम पश्यति। शांत होकर के, संयमी होकर के, विषयों से हट करके, तपस्या सहन शक्ति को ला करके, समाहित होकर, एकाग्र होकर के, जो अपनी आत्मा में उस परमात्मा का अन्वेषण करता है या करे, ये उस परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं इन गुणों वाले। तो इनका ज्यायस्व, इनका अधिकत्व बताया गया है। आश्रमों के जो धर्म हैं छोटे छोटे, उन धर्मों को कोई पालन नहीं कर रहा है तो भी इनके पालन से वो बढ़ जाएगा। और कोई ये सोचे कि मैं उन नियमों का पालन कर रहा हूं, इसकी तरफ से वो शिथिल है, तो उसकी गति उतनी नहीं होगी। आश्रमों के धर्म में मान लीजिए एक छोटी सी बात कि ब्रह्मचारी को आचार्य की सेवा करनी चाहिए। वो आचार्य की सेवा नहीं कर रहा है, लेकिन शमदम तितिक्षा उसके बहुत प्रबल है। ऐसा अवसर नहीं है कि वो सेवा कर सकता है या नहीं कर रहा है या कम कर रहा है, लेकिन शमदम आदि उसके बहुत है। और दूसरा व्यक्ति है, वो सेवा तो बहुत कर रहा है लेकिन शमदम आदि नहीं है, तो दोनों में से किसकी प्रगति होगी? यदि शमदम आदि की, ये मुख्य हो गए। इसी तरह गृहस्थ के अंदर जो अग्निहोत्र आदि कर्म है, उसको जो कर रहा है और दूसरा कर नहीं रहा है। एक अग्निहोत्र आदि तो कर रहा है, पंच महायज्ञों का पालन कर रहा है, लेकिन शमदम तितिक्षा आदि नहीं है या बहुत कम है। और दूसरा व्यक्ति है, वो इन पंच महायज्ञों का ठीक तरह पालन नहीं कर पा रहा है, लेकिन शमदम तितिक्षा आदि है, तो उसकी गति अधिक होगी, उसका भूयस्व है, उसका ज्यायस्व है। ये महत्ता बताई जा रही है स्पष्टता के लिए। आगे अब इसी प्रसंग में एक और विषय उठा रहे हैं। ऊर्ध्वरेतस्त्व गतस चतुर्थाश्रमी सन्यासी किम अवरोहणम अन्येषु वानप्रस्थादिषु आश्रमेषु कर्तुम शक्नोति नवा इति अत्र उच्यते। कि आश्रमों का एक क्रम बताया था इन्होंने, ब्रह्मचर्य से गृहस्थ में, गृहस्थ से वानप्रस्थ में और वानप्रस्थ से सन्यास में। ये आरोह क्रम है। तो क्या अवरोह क्रम भी हो सकता है इसमें? सीढ़ी पे ऊपर चढ़ते हैं तो सीढ़ी से नीचे भी आ सकते हैं, उसका विधान है या नहीं है, कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो सन्यास से वो वापस गृहस्थ में आ सकता है या नहीं आ सकता है, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इस विषय की चर्चा यहां पर की गई है। तो चतुर्थ आश्रमी ऊर्ध्वरेतस, दोनों चीजों को यहां पर से जोड़ लिया है। आगे ये नैष्टिक ब्रह्मचारी के बारे में भी कह रहे हैं, जिन्होंने ऐसा निश्चय कर रखा है या जिन्होंने संन्यास ले लिया है, उनके विषय में और दृष्टि भेद भी यहां पर प्रस्तुत किया गया है। दो मत है यहां पर, वो आगे देखेंगे। तो 40वां सूत्र है, तद्भूत से तू न अतद भावो जैमिनेरपि नियमात तद्रूपा भावेभ्य। तो पहला जो अंश है, तद्भूत से तू न अतद भाव। तद्भूत का मतलब है जो इस ऊर्ध्वरेतस हो गया है या चतुर्थ आश्रमी सन्यासी हो गया है, उसके जो अपने धर्म है, तद्भूत हो गया है वो, उसका अतत भाव नहीं हो सकता, वो उसको छोड़ करके नीचे नहीं आ सकता, उसको बहुत बड़ा दोष माना गया, बल्कि निषेध ही कर दिया गया कि वो आ ही नहीं सकता है।
वहां चले गए तो चले गए, अब नीचे पीछे लौटने के लिए कोई अवसर नहीं है। एक पक्ष है ये, लेकिन इसकी बहुत कठोरता बताई जा रही है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, बहुत मना किया गया। तो किन के मत जैमिने रपी, जैमिनी मुनि भी ऐसा मानते हैं। और जैमिनी मुनि ऐसा मानते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? व्यास जी तो मानते ही हैं, वो भी मानते हैं, मतलब मैं तो मानता ही हूं, व्यास जी बादरायण तो मानते ही हैं, लेकिन जैमिनी भी इस बात को मानते हैं। दोनों मीमांसक थे, ये उत्तर मीमांसक है, वो पूर्व मीमांसक है। क्यों? नियमा तद रूप अभावेभ्य, उसका नियम होने से और उस प्रकार के रूप के अभाव होने से। इस प्रकार का कोई कथन शास्त्रों में नहीं मिलता है कि वो ऊपर से नीचे आ जाए। इस शैली का वर्णन शास्त्रों में कहीं नहीं मिलता है कि वो ऊपर से नीचे आ जाए, ऊपर ही जाना है। भाष्य, ऊर्ध्वरेतस्त्व गतस्य चतुर्थाश्रमिनस्तु न कदाचित तदभाव तदभाव तदवर्जनम। तदभाव मतलब तदभाव अतद्भाव है ये, न कदाचित अतद्भाव तदवर्जनम ततो अवरोहणम भवेत। जो ऊर्ध्वरेता हो गए हैं, नैष्टिक की जिन्होंने दीक्षा ले ली है, उस तरह से हो गए हैं, और चतुर्थ आश्रम में जो चले गए यानी सन्यासी बन गए हैं, उन दोनों के लिए कहा जा रहा है न कदाचित अतद्भाव, कभी भी उनका अतद्भाव नहीं होना चाहिए। जिस स्थिति में वह है उससे नीचे उनको नहीं जाना चाहिए। इसी को खोल दिया अतद वर्जनम, वो उसको छोड़ नहीं सकते, वर्जन नहीं कर सकते उसका। ततो अवरोहणम न भवेत, उससे नीचे अवरोहण नहीं आ सकता है। यद्यपि अपवाद मिलते हैं समाज में, मिलते ही रहते हैं, वो दूसरा पक्ष है, लेकिन प्रथम पक्ष यह है कि उसको नीचे नहीं आना चाहिए। जैमिने अपि इति जैमिने रपि मतम अस्ति, जैमिनी का भी यही मत है। क्यों है ऐसा? नियमात नियम अतद रूप अभावेभ्य। तो एक तो नियम है, नियमस्य ऊर्ध्वरेतस्त्व गत आश्रम नियमस्य अतद रूपस्य अतद रूपः। ये जो नियम है मतलब ऊर्ध्वरेता चतुर्थ आश्रमी का नियम ही ये है अतद रूप का, वहां से हट नहीं सकते। इसको खोल दिया, अतद रूप का मतलब है त्याग, अपने उन धर्मों को छोड़ देना, लक्षणों को छोड़ देना। तत्संबंधी अभाव प्रदर्शक वचने पे, इससे संबंधित वचनों का अभाव देखा जाने से नीचे आ सकता है, इसका कोई वचन शास्त्रों में नहीं मिलता है, इनसे सिद्ध्यति सिद्ध होता है। तद्यथा, जैसे कि अत्यंतम आत्मानम आचार्य कुले अवसादयन, ये छंदोग्य का वचन, कि अपने को आचार्य कुल में पूरी तरह से रखता हुआ, अनुशासित करता हुआ, समर्पित करता हुआ। यहां अत्यंत शब्द को लेते हुए यहां क्यों उद्धृत किया गया? एक तो अत्यंत होता है पूरी तरह से, जब तक ब्रह्मचारी है तब तक रहे वहां पूरा, फिर आगे के आश्रमों में जाएगा। लेकिन जिसने गृहस्थ में नहीं जाना है, वो आचार्य के पास ही रहेगा, वो वहीं पर ही अपना अध्ययन साधना तपस्या करता रहेगा, आजीवन वैसा ही करता रहेगा। उसके लिए यहां पर अत्यंत शब्द कहा गया। अब वो पीछे नहीं हट सकता है, जिसने आजीवन के लिए निश्चय कर रखा है वो पीछे नहीं हटना चाहिए, उसे पीछे नहीं हटना चाहिए। अत्यंतम आत्मानम आचार्य कुले अवसादने छंदोगे का, तथा च आरोहणम एवं प्रतिपाद्यते शास्त्रेशु न कुत्रचित अपनी अवरोहणम। शास्त्र में जहां जहां भी वर्णन मिलता है तो आरोह का ही वर्णन मिलता है, अवरोह का नहीं मिलता है। उसके लिए जावलोपनिषद का कहा, ब्रह्मचर्यम समाप्य गृही भवेत, गृही भूतवा वनी भवेत, वनी भूतवा प्रव्रजेत। तो ब्रह्मचर्य को समाप्त करके गृहस्थाश्रमी बने, और गृहस्थाश्रमी बन करके वनी बने यानी वानप्रस्थी बने, और वनी हो करके फिर प्रव्रजेत, वहां से प्रव्रज्या को प्राप्त कर जाए यानी सन्यास को प्राप्त कर जाए। यही क्रम यहां पर दिखाया गया है। तो अब इसके ऊपर आगे पक्ष विपक्ष चलेंगे कि इसमें क्यों ऐसा है, इसकी पुष्टि के लिए भी आएगा, और इसके विपरीत भी एक उसमें रास्ता तो निकाला गया है। नहीं तो ये तो बड़ा कठिन लगने लगेगा कि भाई कि तो हो ही नहीं सकता क्या ऐसा, ये सन्यासी बन गया और मान लो नहीं है तो वो अगर फिर गृहस्थ में आता है तो कुछ तो रास्ता होना चाहिए उसके लिए। तो वो भी विधान किया गया है। कल देखेंगे हम इस विषय को, इन्होंने जैसा कहा है। तो एक तो कि एक इनका प्रमाण ये है कि जो सन्यास से नीचे आता है उसके लिए कोई प्रायश्चित ही नहीं कहा गया है, और चीजों के प्रायश्चित है।
ये हमने कोई गलत कार्य किया तो उसका ये प्रायश्चित है, इसका ये प्रायश्चित है, इसका ये प्रायश्चित है, जिसका प्रायश्चित ही नहीं कहा गया, यानी ये तो अक्षम्य है। प्रायश्चित का मतलब हो गया कि वो क्षम्य है, दोष स्वीकार किया जा सकता है, चलो थोड़ा ये प्रायश्चित करेगा, ये दंड लेगा, और फिर उसका मान लिया जाता है, चलो ठीक है, दोष की निवृत्ति हो गई। बोले इसका कोई ये क्षम्य नहीं है। कई बार किसी व्यक्ति के प्रति भी कोई घटना हो जाती है तो बोले इसको तो मैं क्षमा नहीं कर सकता हूं, ये तो अक्षम्य अपराध है, इसको किसी तरह क्षमा ही नहीं किया जा सकता। तो उस कोटि के अंदर इसको रखा गया। और जिन चीजों को हम कहते हैं कि अक्षम्य अपराध है, उसके लिए भी कई जने कहते हैं नहीं, देखो नहीं, फिर भी क्षमा तो कर ही देना चाहिए, व्यक्ति इतना अपना दोष मान रहा है, ऐसी स्थिति है तो क्षमा तो फिर भी कर देना, यानी क्षमा का अवसर कहीं ना कहीं फिर भी जो विद्यमान मानते हैं। ये दोनों विचारधाराएं उस समय भी प्रचलित थी, ये सन्यासी के लिए जो सन्यास से नीचे आता है। तो उन चीजों को हम फिर और आगे देखेंगे। आज का पाठ इतना ही रखते हैं। प्रणाम ध्वनि। सभी को सदा रविवार।